पाली पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 45,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, मगर पुलिस जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। इतला मिली थी कि रूई कतला में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे होकर और जुआ खेल रहे हैं, जिस पर दल के साथ में वहाँ दबिश दी गई। तो वहाँ 5 व्यक्ति ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए मिले, जिस पर 5 को डिटेन किया गया। उनके कब्जे से जुआ सामग्री के ताश पत्ती और उसके अलावा 45,000 रुपये नकद मिले, जिसको जब्त करके और आरपीजीओ के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। पाली में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। यहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में चोरों की पिटाई की गई। गांव वालों के हत्थे ये चोर चढ़ गए और उसके बाद गांव वालों ने इनकी जमकर खबर ली। पुलिस ने चोरों को पुलिस के हवाले, फिर इन गांव वालों ने चोरों को कर दिया है। पिटाई से पहले गांव वालों ने, ग्रामीणों ने इनका वीडियो भी बनाया। टायर चोरी के आरोप में इन चोरों की, इन लोगों की पिटाई की गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ये ग्रामीण यहीं नहीं रुके। पुलिस के सामने भी इस चोर की पिटाई करने से लोग बाज नहीं आए। चित्तौड़गढ़ से खबर है। चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीर है, बेकाबू भीड़ की ये तस्वीर। एक चोर को इन्होंने पकड़ा, गांव वालों ने चोरों को पकड़ा और फिर इसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। ना कोई एफआईआर, ना किसी तरह की सुनवाई, और इन्होंने फैसला सुना दिया, सजा का ऐलान कर दिया। खुद ही कानून, खुद ही जज, खुद ही पुलिस बनते हुए इन ग्रामीणों ने ये फैसला सुनाया इस चोर के लिए, और इस चोर की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे तो उनके सामने भी ग्रामीण नहीं रुके। चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रानीखेड़ा क्षेत्र में 2 लोगों को टायर चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसके बाद पहले उन्होंने उनकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उनका वीडियो बनाया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस को इनके साथ मारपीट की जानकारी ने तो पीड़ित पक्ष ने दी, न मारपीट करने वालों ने दी। पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी कर ली, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि अधिकृत रूप से पुलिस की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बार फिर भीड़ की अमानवीयता जो है वो सामने आई है, और पूरे मामले में बुरी तरीके से रबर और बेल्ट और रस्सी जो हाथ में आया उनसे बुरी तरीके से इन 2 लोगों को पीटा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक जो युवक है उसका नाम ललित खट्टिक है और वो दलित बताया जा रहा है। ऐसे में एक बार भीड़ तंत्र का जो खौफनाक चेहरा है वो सामने आया है। जी, भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा तो सामने आया सुभाष, लेकिन पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? पुलिसकर्मी जब यहाँ पहुंचे तो खबर ये भी है उनके सामने भी ग्रामीण नहीं रुके, इस चोर की पिटाई करते रहे। जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाद में जब पुलिस के दस्तावेजों की जांच की गई और दस्तावेजों के जरिए पुलिस से बात की गई, तो उनका कहना था कि पीड़ित पर मारपीट करने के बाद दोनों युवकों को थाने लेकर आया था, जिस पर उसकी रिपोर्ट और बरामद सामान के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उनका मेडिकल कराया। लेकिन दोनों पिटने वाले युवकों ने भी पुलिस को जानकारी नहीं दी। बाद में ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हड़बड़ी में इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ जानकारी सामने आ नहीं पाई है। जी ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ से खबर है, ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा और इसकी पिटाई, इसकी धुनाई शुरू कर दी। और अब बात सिरोही की, जहां कल्पेश जैन को लेकर फिर बवाल हुआ है। क्या है ये बवाल की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 लाख की रिश्वत लेने और गैस चूल्हे पर नोट जलाने के आरोपी कल्पेश जैन को लेकर फिर सिरोही में बवाल हुआ है। इस बार ये बवाल उनके सरकारी आवास में रहने की वजह से हुआ है। दरअसल पूर्व तहसीलदार कल्पेश जैन जमानत पर छूटने के बाद रहने के लिए सरकारी आवास में आ गए थे, जिसे लेकर मंगलवार को पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने विरोध जताया।
विधायक का कहना है कि रिश्वतखोरी के आरोपी और निलंबित तहसीलदार का यूं सरकारी आवास में रहना गैर कानूनी है और उनसे तुरंत सरकारी आवास खाली कराया जाना चाहिए। मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, तक मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है, एसडीओ साहब को फोन किया, फिर कलेक्टर साहब को भी फोन किया और मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव कुलदीप सिंह जी राका से भी मेरी बात हुई। क्या भ्रष्ट अधिकारी इस प्रकार से जो आरोपी अपने तहसील में कैसे प्रवेश करता है। विधायक के इस विरोध के बाद तहसीलदार गोंगाराम मीणा ने उच्च अधिकारियों से बात की और फिर पूर्व तहसीलदार कल्पेश जैन को तुरंत प्रभाव से सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया। हालांकि पूर्व तहसीलदार जैन ने इस आदेश को लेने से इनकार कर दिया। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मोती डूंगरी में दुष्कर्म का मामला। खानाबदोश महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब मोती डूंगरी थाने में मामला ये दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल किसी तरह की कोई पुष्ट जानकारी नहीं खुलासा हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। शक के बिना पे 2 लोग पुलिस हिरासत में। मोती डूंगरी इलाके का पूरा मामला है। मोती डूंगरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। खानाबदोश महिला से दुष्कर्म की वारदात का मामला। क्योंकि वहीं पे वो लोग, ये खानाबदोश है, वहीं पे अपना पैसा मांग के या खाना मांग के अपना गुजारा करती है। हस्बैंड उसके जो है वो भी वहीं आसपास कहीं सब्जी का ठेला लगाते हैं। गरीब लोग हैं और क्योंकि एम्बुलेंस जो ये प्राइवेट यूनियन है और एसएमएस के आसपास का जो क्षेत्र है तो वहाँ काफ़ी एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से वहाँ जो जितने भी लोग आते जाते हैं तो वो आपस में शायद जानते होंगे। ऐसी संभावना हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और चलिए अब आपको बता देते हैं वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कोरोना काल में सवाई माधोपुर मंडी का नजारा।